सिलसिला सुचारू रूप से जारी है। प्रदेश भर की अनाज मंडियों में किसानों की हलचल साफ देखी जा सकती है, जहां वे अपनी मेहनत से उगाई गई फसल लेकर पहुंच रहे हैं और सरकारी खरीद प्रक्रिया के तहत अपनी उपज को बेच रहे हैं। ये समय किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पूरे साल की मेहनत का परिणाम उन्हें इसी दौर पर मिलता है। मंडियों में गेहूं और अन्य फसलों की आवक लगातार बढ़ रही है। सुबह से ही ट्रैक्टर ट्रॉलियों और अन्य वाहनों के जरिए किसान अपनी उपज को लेकर मंडियों में पहुंचते हैं। मंडियों में व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए संबंधित विभाग और अधिकारियों द्वारा आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। किसानों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए खरीद केंद्रों पर पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकारी खरीद प्रक्रिया के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर फसल खरीद की जा रही है, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। मंडियों में तौल, गुणवत्ता जांच और भुगतान की प्रक्रिया तय नियमों के अनुसार पूरी की जा रही है। अधिकारियों की मौजूदगी में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसानों की फसल सही तरीके से खरीदी जाए और उन्हें समय पर भुगतान मिले। करनाल से संवाददाता विकास कुमार इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। विकास, क्या अपडेट है करनाल में? किस तरह की व्यवस्था और फसल खरीद को लेकर क्या वहां पर तमाम सुविधाएं आप देख पा रहे हैं? मगर बात करें तो मौसम की, मौसम ने फिर एक बार करनाल में अपना रुख बदला है, क्योंकि देखा गया है कि मौसम लगातार बदलते हुए कि जिससे कि जब फसल कटने के लिए तो जो है देरी होती नजर आ रही है। फिर मौसम ने एक बार करवट ली और हल्का बूंदाबांदी करनाल में शुरू हो गई है। मगर आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि बर्फदार मंडियों में कुछ जगह गेहूं जो फसल है वो ढकी हुई है, मगर जो तरपालों की बात करें तो तरपालों की व्यवस्था पूरी तरह से ठप होती नजर आ रही है। चाहे शैडो की बात करें, व्यवस्था सिर्फ कागजों में दबकर रह गई है। सरकार दावे करती है, मगर जो दावे हैं बिल्कुल फेल होते नजर आए, क्योंकि मंडी प्रशासन के द्वारा भी कहा गया है कि हमने पूरी तैयारियां कर ली है, चाहे बरसात आए चाहे कुछ भी आए। मगर फिर भी मंडियों में जो गेहूं पड़ा है वो लगातार बारिश की मार से भीगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखा गया है कि अगर बारिश की मार होगी तो जो किसानों की फसल है जो कटने का तेजी से कारण था, मगर 2 दिन से जो खिलखिलाती धूप निकल रही थी, मगर एक बार फिर करनाल ने मौसम की करवट ली और हल्का बूंदाबांदी शुरू हो गई। और आप मेरी तस्वीरों के पीछे भी देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर जो है कुछ तो जो फसल है ढकी हुई है, मगर जो तमाम है जो फसलें हैं अभी ढकने का जो कोई प्रबंध नहीं है। और शेड की व्यवस्था तो बिल्कुल भी नहीं है। शेड में जितना, क्योंकि लगातार देखा जाए तो किसान अपनी फसल लेकर पहुंच रहे हैं। 2 दिन से कम बात करें तो करनाल में 2 लाख टन के आसपास, मैट्रिक टन के आसपास कोई फसल है पहुंच चुकी है, मगर अभी तक कोई भी बारिश से बचाव के लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की गई। शेड भी, जो 12 शेड बनाए गए थे वो भी पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। खुले में यहाँ पर अनाज पड़ा और भीगने की कतार पर है, और हल्का बूंदाबांदी करनाल में अभी भी शुरू है, और मैं भी बारिश में ही खड़ा हूँ इस टाइम जी। तो क्या आप ये माने कि मौसम भारी जरूर पड़ रहा है, इन तमाम व्यवस्थाओं पर पुख्ता इंतजाम तो किए गए हैं, पूरी कोशिश इस बात की गई है कि कम से कम बर्बादी फसल की ना हो, लेकिन मौसम की जो मार है, मौसम के आगे शायद ये इंतजाम भी नाकाफी हो जाते हैं। बिल्कुल, मौसम की मार लगातार किसानों को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि देखा गया है कि जो कटाई जो 1 अप्रैल से शुरू होनी थी उसमें देरी होती चली गई। अभी 10 तारीख, 11 तारीख हो गई है, मगर अभी फसल है जो कटनी बाकी है, क्योंकि देखा गया है कि 10 तारीख तक फसल कटने शुरू होती है, जिसके चलते अभी तक खेतों में पानी भरा हुआ है। 2 दिन धूप तो निकली, मगर एक बार फिर मौसम ने करवट ली और हल्का बूंदाबांदी शुरू हो गई है। चाहे व्यवस्था की बात करें, क्योंकि देखा गया है कि नमी अगर बढ़ती चली जाएगी तो जो किसान अभी 2 दिन से फसल लेकर आए उसमें नमी की मात्रा की बात करें तो 15 से 17 के % की नमी बताई जा रही है। और जो मन को जो 12% मन को में नमी रखी गई सरकार के द्वारा 12% रखी गई। अगर 12% से ज्यादा होगी तो खरीद नहीं हो रही है। मगर बात करें तो करनाल में जब तक 2 लाख मैट्रिक टन के आसपास हो चुका है, मगर अभी तक यहाँ पर 60 से 70 मैट्रिक टन की ही खरीद हो चुकी है, क्योंकि कमी नमी बहुत ज्यादा है, जिसके चलते सरकारी एजेंसियां खरीद नहीं कर पा रही है। फिलहाल अगर बाकी हम सुविधाओं की बात करें या जो व्यवस्थाएं इंतजाम किए गए हैं मंडी में, किसानों को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है मंडी में अपनी फसल को लाने के लिए? क्योंकि कुछ एक जगह से किसान मंडी में एंट्री को लेकर जो तमाम औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं उनको लेकर भी उनके सवाल थे, तो वहां पर करनाल में क्या व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल, आपको बात जानकारी दे दूं कि पोर्टल पर जो मेरा ब्यौरा पे रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। किसानों के द्वारा रजिस्ट्रेशन तो कराया गया, मगर किसान अपनी फसल को लेकर पहुंचते तो वेरीफाई नहीं हो पाता। कई किसानों को यहाँ पर कम से कम 10 से 12 घंटे का इंतजार करना, क्योंकि वेरीफाई नहीं हो पा रहा पोर्टल में। कोई टेक्निकल अधिकारी से बातचीत करी तो कल हमने भी अधिकारी से बातचीत करी और हमने किसान से भी बातचीत करी, तो हमने इंडिया न्यूज के माध्यम से वो खबर भी दिखाई थी कि किसानों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पोर्टल पर वेरीफाई होना जरूरी है, तभी उसकी फसल आगे जो है सरकारी एजेंसी जो
भी खरीद हो गया, आड़ती होगी उसके द्वारा खरीदी जाएगी, तब जाके उसके अकाउंट में और अकाउंट में जो पेमेंट की बात करें तो जो सरकार दावा कर रही है कि 24-48 घंटे के भीतर आएगी, मगर अब किसानों के एक हफ्ते से करनाल मंडियों में एक हफ्ते से 50% तक पेमेंट आई है। अभी तक बात करें तो 2 लाख मैट्रिक टन पहुंच चुका है, खरीद नहीं हो पा रही है, जिसके चलते पोर्टल में दिक्कत आ रही है। चाहे बायोमेट्रिक की बात करें, लगातार बात करें तो वेरीफाई नहीं हो रहा, जिसके चलते किसानों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है और जो पेमेंट है कहीं ना कहीं देरी होती नजर आ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विकास, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। अब एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर डालते हैं। Presented by Dr. Ortho Ayurvedic Oil और